ओम शांति। विदेश में एक बहुत बड़ा इतिहासकार कवि हुआ था जिसका नाम था एडमंड बर्क। एडमंड बर्क के जीवन में एक उदाहरण है। 30 वर्ष तक उसने इतिहास का अध्ययन किया और उसकी यह इच्छा थी कि मैं इस विश्व का इतिहास लिखूं, इस विश्व का इतिहास लिखूं, शुरुआत से लेकर तो अब तक। एक मछली जिसने जन्म लिया था कभी बहुत हजारों वर्ष पहले, तब से लेकर तो अब तक इस संसार में जो भी घटनाएं हुई है, इस संसार में जो भी बातें हुई है, जो भी मुख्य युद्ध हुए हैं, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जो भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, हर एक देश में जो हुआ है वो मैं लिखूं। और 30 वर्ष तक उसने अध्ययन किया। 30 वर्ष तक उसने बहुत सारा साहित्य एकत्र किया और इतिहास लिख रहा था। बहुत कुछ हो भी गया था। एक दिन ऐसे हुआ कि उसके घर के पीछे एक खून हो गया और उस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। घर के पीछे खून हुआ, वो घर से भागा, देखा, घटना स्थल पर आया, देखा कि लाश तो अभी भी पड़ी हुई है, व्यक्ति अभी भी मरा नहीं है, खून बह रहा है और जिसने खून किया है वो अभी भी भाग चुका है। सारी भीड़ एकत्र है। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? अभी अभी खून हुआ है, ताजा ताजा। वो लोगों से पूछता है, क्या हुआ, किसने मारा? और सभी प्रत्यक्षदर्शी है, चश्मदीद गवाह है, सबने देखा था किसने मारा। उन्हीं के सामने वो भागा था। परंतु जब उसने लोगों से पूछा कि किसने मारा, उसने देखा सबके उत्तर अलग अलग है। उन उत्तरों में कोई सामंजस्य नहीं है, सभी के उत्तर अलग अलग है। अभी अभी घटना हुई है, अभी अभी खून हुआ है और कोई तो कह रहे हैं कि खून हुआ ही नहीं है, जबकि खून हुआ है, आंखों से दिख रहा है, खून अभी बह रहा है, व्यक्ति अभी मरा भी नहीं है। इतनी उसने असमंजसता देखी वहां पर कि वो घर आया और कहा कि अब मैं ये इतिहास का कार्य पूरा नहीं कर सकता, जबकि मेरे ही घर के सामने खून हुआ है, घर के पीछे, और उसमें ही लोगों के इतने मतभेद हैं। तो जो इतिहास मैं लिख रहा हूं, मुझे क्या पता जीसस का क्या हुआ और मोसेस का क्या हुआ और कृष्ण का क्या हुआ। और तब से उसने वो कार्य छोड़ दिया लिखना, क्योंकि लिखना ही व्यर्थ हो गया। मित्रों ने कहा, क्या एक छोटी सी घटना ने तुम्हें इतना बड़ा कार्य बंद कर दिया? वो कहता है, ये छोटी सी घटना नहीं थी। मैं तो लिखने चला था विश्व का इतिहास, जिनको मैंने देखा ही नहीं। ना तो क्राइस्ट को देखा, ना डेविड को देखा, ना जोसेफ को देखा, ना महावीर को देखा, ना बुद्ध को देखा। मैं उनके जीवन में क्या लिखूं, जबकि यही जो घटना मेरे आंखों के सामने हो रही है, उसी में इतना मतभेद है सभी के मतों में। तो वो सत्य कैसे हो सकता है? जितने भी शास्त्र लिखे गए उनमें कितनी सच्चाई है? कब लिखे गए, किसने लिखे गए, किस पार्श्वभूमि में लिखे गए, पृष्ठभूमि क्या थी, वो जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही किसी गांव में एक बार एक व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान हो गया, संपूर्ण सत्य उसे पता चल गया। और जैसे ही ये खबर धरती पर उठी, शैतान जो था, शैतान के जो शिष्य थे, अपने उस्ताद के पास भागे कि और कहने लगे, बॉस, हे उस्ताद, बहुत गड़बड़ हो गई है, अब हमारा क्या होगा? धरती पर किसी को सत्य का पता चल गया है, हमारी तो अब खैर नहीं। आज की मुरली से घोष्टों की दुनिया, परम घोष्ट के पास चले गए। उसने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम भी बैठो, आओ, चाय पियो, खाली एक ही काम करना है।
धरती पर जाकर अब प्रचार करना चालू कर दो कि ऐसे ऐसे फला फला गांव में एक व्यक्ति को परम सत्य पता चल गया है। शिष्य कहते ये प्रचार हम ही करें, इससे तो और ही नुकसान होगा। वो कहता है नहीं, शैतान, सैटन, माया, रावण, घोस्ट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्द। जाकर प्रचार करो कि जब तुम प्रचार करोगे तो शिष्य आएंगे, अनुयायी आएंगे, फिर जिसे सत्य प्राप्त हुआ है उसके सत्य को वो तोड़ मरोड़ के रख देंगे, और फिर पुजारी, और फिर महंत, फिर मुल्ला, मौलवी, प्रीस्ट, ये सब आ जाएंगे आसपास, इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे उस व्यक्ति के। फिर वो जिसने सत्य पाया है उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि उसी को वो भगवान बना देंगे, और उसने जो कुछ लिखा है और जिस सत्य की उसने व्याख्या करने का प्रयत्न किया है उसको भी वो डिस्टॉर्ट कर देंगे। इंटरपोलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरपोलेशन, इतिहास को छेड़छाड़, शास्त्र जो है उसमें अपने मत डाल देंगे, और फिर वो वैसा ही अव्याभिचारी ग्रंथ नहीं रहेगा, अनएडल्ट्रेटेड, अनकंटैमिनेटेड, प्योर, दूषित हो जाएगा। तो किस शास्त्र में कितना सत्य है ये जानना बहुत जरूरी है।